नमस्कार बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के मित्रों। अभी हम लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में हैं और लखीसराय विधानसभा के लाल या यूं कहिए कि सपूत पूर्व आईएएस अधिकारी गोरखनाथ सर हमारे साथ हैं। यहाँ के निवासी हैं और यहाँ के सपूत हैं। इनके बारे में बता दें आपको कि 2022 में इन्होंने रिटायरमेंट लिया। उसके पहले इन्होंने लखीसराय ज़िला के लिए इतने सारे अविस्मरणीय कार्य किए हैं समाज सेवा के क्षेत्र में, और अपने प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए भी बरहिया के जो सरकारी हॉस्पिटल है उसका उन्नतीकरण एवं अन्य कार्य, जो विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहाँ से लखीसराय से जाते थे इनके पास, तो उनका हर आवश्यक जो कार्य होता था, हर संभव कार्य होता था, इन्होंने किया। और अब रिटायरमेंट के उपरांत लखीसराय क्षेत्र की जनता के सेवा के लिए इन्होंने एक प्रण लिया, पहले ही प्रण ले लिया था इन्होंने। अब समर्पित भाव से लखीसराय जिला या लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए मैदान में आ गए हैं। तो आईएएस हैं गोरखनाथ सर, इनसे हम बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार में। धन्यवाद मुन्ना जी। मैं लगभग 34 साल बिहार सरकार और भारत सरकार में सेवा दी। विभिन्न प्रशासनिक महकमों में रहा, विभिन्न डिपार्टमेंट में रहा, मुख्यालय में भी रहा, 3 मंत्रियों के साथ भी काम किया। 5 बार चुनाव के ऑब्जर्वर के रूप में भी मुझे काम करने का मौका मिला और लगभग विभिन्न ज़िलों में काम करते हुए हमें विभिन्न चुनाव का भी कराने का भी अनुभव रहा। एट लास्ट मैं हेल्थ सेक्रेटरी रहा और हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में इस क्षेत्र में मुझे काम करने का मौका मिला। और बड़हिया का जो सीएचसी हॉस्पिटल है या कोरोना हॉस्पिटल है या अन्य जो इसके पार्ट हैं, हल्सी हैं, गंगा सराय है, डुमरी है, सदाई बिघा है, उस सब में छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र की भी स्थापना किया, वेलनेस सेंटर की भी स्वीकृति दी कराया। पाली में जो पूरा टाल क्षेत्र है वहाँ के लोगों के लिए एपीएचसी 2018 में सैंक्शन था और वो फाइलों में बंद था। मैं उसे 2022 में स्वयं उद्घाटन किया और वहाँ के लोग काफ़ी लाभान्वित भी हो रहे हैं। इसके बाद मैं पूर्णिया कमिश्नर के रूप में और सहरसा उसके अतिरिक्त प्रभार में रहा। लगभग 7 ज़िले में मैंने काम किया और काम करने के बाद लगभग रिटायरमेंट के बाद मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया हूँ। और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद मैं अपने क्षेत्र में अपनी सेवा देना चाहता हूँ। इसका मूल कारण ये है कि मैं बड़हिया का रहने वाला हूँ। बड़हिया में मेरा जन्म हुआ, बड़हिया में पढ़े लिखे बड़े हुए और बीएनएम कॉलेज बड़हिया से बीए पास करके अपनी यात्रा तय की और कमीशन कंप्लीट करके सर्विस में आया। तो मुझे लगा सर्विस के दौरान कि समाज के गरीब, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित एवं सामान्य वर्ग के भी जो गरीब लोग हैं वो अपनी आवाज़, अपनी मांग सही अथॉरिटी तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इवन कि उन्हें सही न्याय भी नहीं मिल पाता है और समाज में जो दबंग तबका है, पैसे वाले तबके हैं, उन्हीं का केवल काम होता है। तो मुझे लगा कि इस डिस्पैरिटी को हम अगर पाट सकते हैं तो मैं अपने क्षेत्र में लौट आया और क्षेत्र में विभिन्न गांव, विभिन्न क्षेत्रों का मैं दौरा कर चुका हूं और अब मैं आगामी चुनाव की तैयारी कर रहा हूं ताकि कांग्रेस पार्टी अगर टिकट देती है तो मैं यहां से चुनाव लड़कर इस क्षेत्र की दिशा और दशा दोनों बदलने के लिए मैं आया हूं। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के बारे में सर, ज़मीनी हकीकत भी है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर विकास ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं हुआ है। तो आप लगातार जनता के संपर्क में हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं। आप लखीसराय विधानसभा के क्षेत्र के विकास के बारे में क्या देखते हैं कि किस रूप में अभी आप पाते हैं? देखिए, अगर विकास की किरण जब अन्य ज़िलों में पहुंचती है तो उस ज़िले की रैंकिंग ऊंची होनी चाहिए। हम जब बिहार के 38 ज़िलों को देखते हैं तो लखीसराय की रैंकिंग अंतिम 3 ज़िले के में है। लखीसराय का जो प्रॉपर विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जैसे लखीसराय ज़िला आप जब प्रवेश करते हैं तो उसका पहला नगर परिषद एरिया बड़हिया पड़ता है। आज से 40-45 साल पहले भी वही रोड था, उसको एक प्रॉपर बाईपास नहीं मिल पाया।
वहाँ अगर जाम लग जाता है तो घंटों 2-2 दिन जाम लगा रहता है। अभी जैसे बेगूसराय में नया 6 लेन जो पुल बना है और ट्रक जब चालू हुआ है तो वहाँ की स्थिति बहुत बेतरतीब हो गई, उसको बाईपास मिलना चाहिए था। अब देखिए टाल योजना भी लगभग 45 साल पुरानी योजना है, लेकिन नीतीश जी भी आए तो टाल योजना पर उनका कहना था कि मैं पावर में आऊँगा तो काम करूँगा। 20 साल हो गया, टाल योजना को लागू नहीं कर पाए। अब देखिए टाल से जुड़े हुए लोगों के आने जाने के लिए 3-4 आरओबी का डिमांड है लोगों का। एक बड़हिया में आरओबी होना चाहिए, एक डुमरी में होना चाहिए, गंगासराय में होना चाहिए, एक अशोकधाम में होना, ताकि कनेक्टिविटी बनाया जा सके और टाल का, दियारा का, इस सब का विकास किया जा सके, लेकिन नहीं हो पाया। एक देखिए जैसे कि चंद्र बाबू के समय में 94 में लखीसराय जिला बना, तो जिला का चतुर्दिक विकास होना चाहिए। अभी भी एक जिला एक अनुमंडल, जबकि यहाँ 2-2 अनुमंडल की आवश्यकता है मिनिमम। एक सूरजगढ़ा को और एक बड़हिया को अनुमंडल बनाया, ताकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जब करिएगा तब प्रशासन जनता के द्वार तक जाएगी। हम जनतंत्र में जीते हैं और जनता, माना जाता है कि जनता मालिक है और पूरा तंत्र जनता के लिए काम करती है, लेकिन ये विचित्र व्यवस्था हो गई कि पूरा तंत्र ही मालिक बन बैठा है और जनता निरीह उसकी ओर देख रहा है। केवल वोट के समय जो भी तंत्र हैं, जो भी विधायक हैं, एमपी हैं, वो जनता के दरवाजे पर जाते हैं और उसे ख्वाली पुलाव बहुत सारे दिखा देते हैं। जैसे अभी मोदी जी का देखिए कि बहुत सारे सुनहरे सपने उन्होंने 2014 में दिखाए और एक भी सपना पूरा नहीं कर पाए। अब तो ये जुमला तंत्र, झूठ तंत्र में बदल गया है। अजीब स्थिति है कि अनपढ़ व्यक्ति झूठ पर झूठ बोलते जा रहा है और पढ़ा लिखा व्यक्ति ताली बजा रहा है। ये समाज कहाँ जाएगा? ये बहुत ही कठिन परिस्थिति में हम लोग आ गए हैं। धर्म का अफीम दे दिया जाता है। ठीक है, हम लोग धार्मिक दृष्टिकोण से हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सब बटे हुए हैं और सब अपनी अपनी आस्था में, लेकिन जब राजनीति में धर्म प्रवेश करेगी, जातियां प्रवेश करेगी, तो राजनीति गंदी हो जाएगी। मैं मानता हूं कि राजनीति में 2 ही वर्ग हैं, एक अमीर हैं और एक गरीब हैं। हर जातियों में अमीर है और हर जातियों में गरीब है। गरीबों का उत्थान करने के लिए सरकार को संकल्पित होना चाहिए, लेकिन अभी विचित्र स्थिति हो गई है। 10% लोगों के पास 90% प्रॉपर्टी चली गई है और 90% लोगों के पास मात्र 10% प्रॉपर्टी है और सरकार उसी कॉरपोरेट का संरक्षक बन गई। बड़ी दुखदाई स्थिति में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। इसका निराकरण करने की ज़रूरत है और वह कांग्रेस ही कर सकती है। सर, एक तरह से लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की जनता का दर्द विकास से जो अछूता है, उनकी आवाज़ आप बन करके सदन में जाना चाहते हैं और यहाँ के लोगों ने अवसर दिया तो इस बार आपको क्या लगता है कि लखीसराय विधानसभा में परिवर्तन? बिल्कुल परिवर्तन होगा। लखीसराय में देखिए मूल समस्या है गरीब के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही। सारे स्कूल, ये तो लखीसराय की ही नहीं पूरे बिहार की स्थिति है। शिक्षा नीतीश जी के काल में 30 वर्ष पीछे चला गया। शिक्षा की स्थिति बहुत ही बदतर हो गई, चूँकि टीचर ही जोग अब नहीं रह पाए। हम लोग भी गांव के स्कूल से पढ़ के आगे बढ़े थे तो उस समय टीचर बहुत जोग हुआ करते थे। स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बदहाल है। निर्माण का काल जरूर है नीतीश जी के समय में, रोड बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रहे हैं, लेकिन अगर हॉस्पिटल बन रहे हैं तो वहाँ डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर अपना प्राइवेट प्रैक्टिस में मस्त है। मशीन है तो उसका चलाने वाला नहीं है। मैंने स्वास्थ्य भी बर्बाद हो चुका है। बेरोजगारी तो चरम पर है। युवा दिशाहीन हो गया है। आपको डोमिसाइल पॉलिसी लानी चाहिए। जब आपके यहाँ शिक्षा का स्तर लो है और जब आप ओपन रखिएगा सभी पदों को भरने के लिए, कंपटीशन के लिए, तो नियरेस्ट जो भी स्टेट है, यूपी है, झारखंड है या उड़ीसा है या वेस्ट बंगाल, वहाँ के लड़के, अगर उसका शिक्षा स्ट्रांग है तो वहाँ के लड़के ग्रैब कर लेंगे और आपके लड़के बेरोजगार रहेंगे। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, एक भी उद्योग, इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट में एक भी उद्योग नहीं है। मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाना था, लेकिन यहाँ न तो स्वीकृति मिली है, न तो अभी कोई इसकी घोषणा हुई है। एक बार घोषणा माननीय केंद्रीय मंत्री ललन बाबू ने किया, लेकिन उसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, कोई स्वीकृति नहीं हुई, कोई मंत्रिमंडल डिसीजन नहीं हुआ है।
तो आखिर लखीसराय को कब तक आप पिछड़ा रखेंगे? 15 साल तक यहाँ के वो डिप्टी सीएम साहब को यहाँ की महान जनता ने सुअवसर दिया, लेकिन उस महान जनता को इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। कोई लैंडमार्क वार काम ये नहीं कर पाए जो वो कह सकें कि ये काम मेरा है। 2 लैंडमार्क काम यहाँ हुआ। पहला कि लखीसराय जिला बनाया गया, वो किस चंद्र बाबू की देन है। दूसरा, लखीसराय जाम से कराहता था तो एक बाईपास जो ललन बाबू के द्वारा दिया गया। लेकिन अभी भी जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ी, आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, लखीसराय जाम से अभी भी कराह रहा है। अभी वहाँ ज़रूरत है कि क्यूल नदी पे विद्यापीठ से जमुई मोड़ तक एक मैरीन ड्राइव रोड बनाया जाए। ये पथ निर्माण मंत्री थे, ये सैंक्शन भी कर देते तो धीरे धीरे काम हो जाता, बजट में प्रोविज़न भी कर देते तो काम हो जाता, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। वर्क विजन है ही नहीं, न तो विजन है न तो प्लानिंग है। केवल एक ही विजन है कि हाउ टू ग्रैब दी कंस्टिट्यूंसी, कैसे इस कंस्टिट्यूंसी से हम जीत के चले जाएं, फिर अपना कारोबार करते रहें। वो तो सब लोग दवा के कारोबार में हैं, दवा के अच्छे व्यवसायी उनके ब्रदर लोग हैं, उसी कारोबार को संरक्षण करने के लिए बिजनेस में हैं, लेकिन जनता के सेवा के लिए नहीं। लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, यहाँ के लोगों से संपर्क कर रहे हैं, यहाँ का दुख दर्द तो आप पहले से ही जानते थे, अभी भी महसूस कर रहे हैं आप। तो मेन जो मुख्य समस्या आपको नज़र आता है, मतलब कि जो अपने लोगों से मिला है, तो क्या नज़र आता है जो लखीसराय का संपूर्ण विकास में? लखीसराय का संपूर्ण विकास तो हुआ ही नहीं। गांव में जाइए तो अभी 2-3 प्रमुख समस्या है। पहला है नल का जल, सब जगह टंकी बना हुआ है, सप्लाई भी पानी चल ही नहीं रहा है पूरे ज़िले में कि पूरे बिहार में। उसमें जब हायर अथॉरिटी से हम बात करते हैं तो कहते हैं मुखिया जी को दे दिया गया, मुखिया जी ने बर्बाद कर दिया। पीएचईडी डिपार्टमेंट, अरे क्यों भाई प्रयोग करते हो? जनता का पैसा है, कैसे उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा, एजेंसी पहले ही तय कर दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना जो पहले इंदिरा जी चलाई थी, इंदिरा आवास योजना उसका नाम था, प्रधानमंत्री आवास योजना में दलालों का भेंट चढ़ गया। अभी भी देखते हैं कि गरीब लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला, और जो बड़े लोग हैं वो 2 महला प्रधानमंत्री आवास योजना बना लिए। गांव में पानी निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी पहले पुराने गड्ढे डोभा ये सब हुआ करता था, उसको कोई न कोई भर के ग्रैब कर लिया है, उसका कोई समाधान नहीं है। जब देश की आर्थिक गतिविधियां बढ़ती है, देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है, देश के कारोबार में वृद्धि होती है, देश का बजट आकार बड़ा होता है, तो आपको बजट के अनुरूप तो हिस्सेदारी सभी को देनी होगी ना। तो लखीसराय वो हिस्सेदारी को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, और जिसका मूल कारण है कि हमारे प्रतिनिधि इसके विकास पर न तो ध्यान दे रहे हैं, न तो विजन है, न तो इनके पास कोई प्लानिंग। सर, ये प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं कि इस बार कहा जाता है कि कांग्रेस और राजद मिलकर के लड़ेंगे। संभावना क्या बन रही है? पक्का है कि गठबंधन हो? बिल्कुल, देखिए, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान कौटिल्य हुआ करते थे। कौटिल्य ने तो कहा था कि पान का पत्ता, रोटी और सत्ता, इसको अगर नहीं पलटिएगा तो पान सड़ जाएगा, रोटी जल जाएगी और सत्ता निरंकुश हो जाएगी। अब आखिर कब तक? लगातार 20 साल नीतीश जी को यहाँ की जनता ने सत्ता दिया, अब वो अचेतावस्था में हैं, बीमार हैं। अब वहाँ के अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारीगण काम चला रहे हैं, लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अब उसे बदलने की सख्त ज़रूरत है, और जनता ने इस बार निश्चय किया है कि इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी। और सर, अंत में लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या अनुरोध करना चाहेंगे? मैं लखीसराय विधानसभा की जनता से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि सोच समझ के, काफ़ी विवेकपूर्ण ढंग से इस बार मतदान का प्रयोग करें, और जो भी जनप्रतिनिधि अगर काम नहीं करे हैं तो निश्चित रूप से इन्हें बदलें। ये मैं नहीं कहता हूं कि मुझे चुने या किसे चुने, लेकिन आप बदलें ज़रूर। अगर सत्ता का परिवर्तन लगातार होता रहता, सत्ता में निखार आती है। अगर आप एक ही व्यक्ति को लगातार चुनते रहिएगा, एक ही सरकार को लगातार, तो वो निरंकुश हो जाएगा। जो वर्तमान में देख रहे हैं कि भारत सरकार तानाशाह की ओर बढ़ गई है। अभी देखिए, तुगलकी फरमान चुनाव आयोग का आ गया है, चुनाव सर पर है और सतत पुनरीक्षण शुरू कर दिए।
अभी भी गरीब जनता लगभग 30% ऐसी जनता है जो अशिक्षित है, जिसके पास कोई डिग्री नहीं। आधार कार्ड का मान ही नहीं है, पैन कार्ड मान ही नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस मान ही नहीं, रोजगार कार्ड मान ही नहीं है, तो अब कैसे उसका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा? अरे भाई, पहले आप तो 100% जनता को शिक्षित तो करें, तब ये सब काम करें। आप बंद एसी कमरे में ये डिसीजन ले लेते हैं और ये नहीं समझते हैं कि ज़मीन पर क्या स्थिति है जनता की, तो ये सोचना पड़ेगा। इसलिए इस बार सत्ता का परिवर्तन निश्चित है। हमारे साथ गोरखनाथ सर, और लखीसराय इनकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, और रिटायरमेंट लेने के उपरांत आईएएस पद से इन्होंने लगातार जनता के बीच में अपना समय दिया है, पहले भी देते आए थे। इस बार गंभीरतापूर्वक लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हैं और हर हाल में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे लखीसराय जिला से, विधानसभा क्षेत्र से। और जनता के बीच में काफ़ी मजबूत प्रत्याशी भी हैं, कारण कि बहुत कम ऐसे राजनेता नज़र आ रहे हैं जो लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में प्रतिद्वंदी की भूमिका में हो, जो वर्तमान विधायक हैं या मंत्री हैं उनके खिलाफ। तो देखते रहिए बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़। धन्यवाद।